ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। एक सोसाइटी का नाम रखा है बाल गोपाल गौ बसेरा और उसके अंदर खोलना उन्होंने एक बैंकेट हॉल। क्योंकि बलबीर सिद्धू चाहे उसका भाई हो, जो पूरे जो लोग हैं वो लैंड ग्रैबिंग करने के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ ललिता जामवाल। वीआईपी सिटी मोहाली में इस समय गौशाला ज़मीन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो है कांग्रेस पार्टी को घेर रही है और आरोप लग रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू पर। तो आज हम जानेंगे कि क्या कुछ, हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि कल स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस चीज़ को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है कि उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भाव को लेकर ये किया गया है और जबकि जो दूसरी पार्टीज़ है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। जो हमारे साथ है बातचीत के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रदेश के जॉइंट सेक्रेटरी है अहूवालिया जी। अहूवालिया जी, क्या कहना है आपका इसके बारे में? सबसे पहले बलबीर सिद्धू जी डबल स्टैंडर्ड के, जब हम डबल स्टैंडर्ड कहते हैं तो उन्होंने एक सोसाइटी का नाम रखा है बाल गोपाल गौ बसेरा और उसके अंदर खोलना उन्होंने एक बैंकेट हॉल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और चीज़ें ऐसी जिससे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करी जाएँ। सब तो पहली गल है कि 10 एकड़ ज़मीन को 33 साल की लीज़ पे 25,000 रुपये के हिसाब से लिया है, एक साल के। 10 का मतलब 2.5 लाख रुपए एक साल के ऊपर उन्होंने लिया है। कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे 1 स्क्वायर फीट की जो कीमत है उन्होंने 10 एकड़ जगह खा चुके हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं। उस सोसाइटी को रजिस्टर करा जाता है और सोसाइटी के अंदर 9 बंदे हैं, जिसमें से 3 बंदे उनके घर के हैं, 4 बंदे उनके ऑलरेडी लैंडचेस्टर ग्रुप के अंदर पार्टनर हैं। उन लोगों को बना के इस जगह को ग्रैब करने की तैयारी करी जा रही है और ये इन्होंने ये पहली बार नहीं है, कई बार पहले भी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी जब तक ये लीज़ वापस नहीं होती, जब तक ये मिनिस्टर सैक नहीं होता, इसके लिए लीगल बैटल भी लड़ेगी और ज़मीन के ऊपर भी इनका घेराव भी किया जाएगा। इनका पुतला भी 13 अगस्त को इनके घर के बाहर इनका पुतला भी फूंका जाएगा। मित्तल जी, ऐसा है कि अभी जैसे एक ऑलरेडी है यहाँ पर ज़मीन जो गौशाला है, फिर भी दूसरी जो एक गौशाला बनाएगी, इसको लेके फिर नहीं, देखो मैडम, जो मिनिस्टर होते हैं ना, जो कैबिनेट जो मिनिस्टर सरकार होते हैं, सरकार का काम होता है जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, उसको इम्प्रूव करना। चाहे वो सरकारी गौशाला की बात हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो सरकारी स्कूल्स की बात हो। मतलब अब हमारा मिनिस्टर अगर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बजाय लोगों को दिखा रहा है कि मैं प्राइवेट गौशाला जहाँ बना रहा हूँ, तो ये उसकी जॉब नहीं है, ये उसका काम नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने बलौंगी गाँव की जो ज़मीन है वो इसलिए हड़प की है कि इस पे ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी वो स्टार्ट करें और इस ज़मीन को जो है खुर्द बुर्द कर लें। जैसे इन्होंने दैड़ी गांव जो है, दैड़ी गांव की ज़मीन भी इन्होंने ली थी, तो उस गांव की जो ज़मीन का मामला हाई कोर्ट में चला गया, तो उसमें जो लैंडचेस्टर कंपनी का डायरेक्टर है उसमें भी इन्वॉल्व है, वो जो दैड़ी गांव का मामला है। मेरे पास जजमेंट पड़ी है हाई कोर्ट की, मैं आपको भेज भी दूंगा। तो वो हाई कोर्ट ने वो जो थे वो क्वैश कर दिया। मतलब इसी तरह से ये है, जो पूरा पंचायती डिपार्टमेंट, पूरी पंजाब सरकार ने लग के जे इस ज़मीन की लीज डीड करवाई है। सरपंच ने रेजोल्यूशन पास करने के बाद कुछ समय लिया, लीज डीड नहीं एग्जीक्यूट हुई। फिर जो उसका ऊपरला ऑफिसर है, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर बोलते हैं, उसका लेटर आया। उस लेटर में क्या लिखा है कि जे आप इतनी डेट तक इसको एग्जीक्यूट करें, जो आपके पास आखिरी चांस है। मतलब एक थ्रेट, एक लीगल थ्रेट जिसको बोलते हैं। मतलब वो कोई सिंपल लेटर नहीं है कि आपने कम्युनिकेशन करा और लेटर निकाला और उसका सरकार में नंबर लग गया तो आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया। ये ऐसा नहीं है मामला, उसमें थ्रेट दिया गया बाकायदा सरपंच को। और वो आज देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके अंदर जो लोग उनके पार्टनर हैं जो वही उसमें भी हैं, तो ये मामला पूरा उनके घर का एड्रेस दे रखा है, 7 फेज़ का जो 2222 नंबर कोठी है। तो ये पूरा मामला जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बनता है, क्योंकि बलबीर सिद्धू चाहे उसका भाई हो, जो पूरे जो लोग हैं वो लैंड ग्रैबिंग करने के लिए जाने जाते हैं। हमारी मांग ये है कि इसके ऊपर पूरा इनको सैक किया जाए, FIR दर्ज करी जाए और लीज डीड कैंसिल करी जाए और पिछले 15 साल की इसके परिवार की पूरी जायदाद कैसे बनी है वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो दूध का दूध है, पानी का पानी लोगों के सामने आना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो मानसून सेशन आने वाला है, हरपाल चीमा जी से मेरी बात हुई है, कल हम बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हम इसको विधानसभा के सेशन में भी इसको रेज करेंगे। जो आने वाला सेशन है 2-3 दिन में, 4 दिन में स्टार्ट होने वाला है पंजाब का, तो उसमें जो मुद्दा बड़ी जोर शोर से आम आदमी पार्टी उठाएगी और 13 तारीख को तो हम इसका पुतला फूंक ही रहे हैं, मोहाली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। एक हमारे साथ अभी जिले की महासचिव हैं प्रभजोत कौर। मैम, क्यों है आखिरकार इन बलबीर सिंह सिद्धू पे ही आरोप लग रहे हैं, ज़मीन को लेकर काफ़ी जो विवाद है इनसे जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मैम, ये जो इस 10 एकड़ ज़मीन के लिए जो सोसाइटी बनी है उसमें
जो घर का एड्रेस दिया गया है वो सीधा सीधा बलबीर सिद्धू की 7 फेस में जो कोठी है उसका एड्रेस दिया गया है, उसके नाम पे ये गौशाला की जो कमेटी है वो बनाई गई है। तो इसीलिए बलबीर सिद्धू के ऊपर ये सीधे साधे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि गौशाला पहले भी चल रही थी मोहाली में, जो सरकारी ज़मीन के ऊपर चल रही थी, उसी को क्यों नहीं अमेंडमेंट किया गया, उसी को क्यों नहीं अपडेट किया गया। लेकिन एक अलग से गौशाला बनाने का सीधा सीधा जो आरोप बलबीर सिद्धू पे हम लगा रहे हैं वो ये है कि ये बनाने के पीछे सिर्फ पैसे खाने का मतलब है, सिर्फ ज़मीन हड़पने का मतलब है, जो कि बलौंगी में 10 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी वो हड़प कर चुके हैं। तो हमारा तो सीधा साधा एलिगेशन बलबीर सिद्धू पे ये है कि अगर ऑलरेडी एक ज़मीन जो ऑलरेडी एक गौशाला चल रही थी मोहाली में, उसी को क्यों नहीं अपडेट किया गया, क्यों उन्होंने अपने नाम पर ये अलग से बना के जो पूरा बजट है इसका, और जैसे कि मित्तल जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ही कम पैसे के अंदर ये जो डील है वो की गई है। एक मैम, जैसे कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तब उन्होंने बोला था कि कहीं भी कमर्शियल कोई ऐसा कब्जा नहीं है जो विपक्षी पार्टी है जो उन पर घेर रही है, इसमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं जी, उन्होंने उसमें तो बोल दिया, बट आप मुझे ये बताओ कि बैंक्वेट हॉल की प्रोविज़न क्यों रखी गई है? अगर वो कमर्शियल नहीं यूज़ करने चाहते तो मेरे ख्याल तो गांव के गाय के लिए या किसी के लिए ज़रूरत नहीं है बैंक्वेट हॉल की। प्रॉपर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ होना चाहिए गाँव में। और मुझे तो ये भी पता चला कि उसमें से पार्ट ऑफ द पोर्शन उन्होंने लीज आउट कर रहे हैं प्रेस क्लब को। तो प्रेस क्लब को इसलिए लीज आउट कर रहे हैं कि कोई इशू ना रेज़ करें। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बारी बारी मतलब हर एक रीज़न के लिए उनके पास है। अब 4 साल के बाद या एंड में उनको क्या ज़रूरत पड़ी अब गाय का सोचने के लिए, जबकि इतने साल वो रहे हैं मंत्री, मतलब अब मंत्री रहे हैं, पर वैसे वो वेटनरी उसके भी थे, है ना जी, उस समय भी काफ़ी आरोप, हाँ काफ़ी देर थे वहाँ। तब क्यों नहीं इन्होंने ये करा, अब क्यों कर रहे हैं? आपको इनको तो सोचना चाहिए कि ये 3rd वेव आ रही है, उसके लिए कोई प्रॉपर हॉस्पिटल्स, प्रॉपर प्रोविजंस करें। वो अपने 6 फेस वाले हॉस्पिटल में नहीं है। दे शुड ऐड ऑन इन द हेल्थ सिस्टम इंस्टेड ऑफ ये कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड करते, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है, उसको अपग्रेड करते इंस्टेड ऑफ ये। तो आपने देखा कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट घोषणा भी की है कि वो इसके खिलाफ हर तह तक जाएंगे, और जो एक ज़मीन का जो है मुद्दा, जो इसको जो पूरी तरीके से कभी भी नाजायज़ कब्जे को लेकर इनको सरकार को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और इन्होंने एक रणनीति भी मतलब बनाई है। इस बारे में जाने कि अगला जो होगा इनका आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्या दावा? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹ ਘਪਲੇ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਹੈ 2222, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। तो आपने देखा कि किस तरह, हालांकि जो बलबीर सिद्धू है स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और 13 तारीख को जो है वो धरना दिया जाएगा और आगे भी इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखा जाएगा। आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।